हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ 5.4 प्रश्नावली प्रश्न नंबर 5वां। तो जैसे कि आपने प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें संख्या जो दी गई है वो दी गई है 525। चलिए सबसे पहले अपन 525 का भागवती से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं 525। चलिए ऐसी कौन संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ज़्यादा 2 से। 2 जा कितना होता है 4, 2 दूनी 4, दोनों दो में से एक दो को यहाँ पर लिख लेंगे अपन। चलिए इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। अब ये जो बार लगा हुआ उसको नीचे उतारेंगे 125 आ रहा है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 3 से काटते हैं इसको। 3 त्रिका हो जाएगा अपना 9 और 3 चौके ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए 2 से काटेंगे इसको। 2 दूनी हो जाएगा अपना 4, 2 चौके 8। चलिए तो 5 में से 4 गए क्या बचेगा अपने पास 1, 12 में से 8 गए अपने पास क्या बचेगा 4। तो 3 से नहीं कट रहा था तो अपन ने इसको कितने से काट लिया 2 से काट लिया। चलिए अपने पास इन दो में से किसी एक दो को यहाँ पर लिख लेते हैं 22। यहाँ पर शेष क्या बच रहा है अपने पास 41। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्व में दी गई संख्या बराबर कितना है 525। अब लिखेंगे यहाँ शेष बराबर कितना है अपने पास 41। चलिए शेष के बाद अपन क्या करेंगे इसलिए जो 22 का वर्गमूल है उससे ये 525 क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। 525 क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे अपन अगली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी अपनी 23। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे 23 का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए 23 का स्क्वायर अपने पास क्या होगा 3 त्रिका 9, तो 6 12 की 2 हाथ की लाई 1, 529 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 529। चलिए अब लिखेंगे जोड़ी गई संख्या बराबर 529 माइनस 525 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 4। तो लिखेंगे 525 प्लस 4 बराबर 529। तो अपने पास संख्या हो गई 529। अतः 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा अपने पास 23। ये कहलाएगा अपना आंसर। चलिए इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है अपने पास 1750। 1750। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं भागविधि से। 1750 का वर्गमूल निकालते हैं अपन भागविधि से। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर दोनों पर बार लगा देते हैं। 4 से काटते हैं। 4 यहाँ लिख देंगे दोनों 4 में से एक 4 चौके कितना हो जाएगा अपना 16।
यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा अपने पास, निकाल लेंगे 50, 150। 4 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। तो अपन देखिए यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे कि 150 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ 1 से कर सकते हैं क्या, 1 एकम 1, 1 अट्ठे नहीं 2 से करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। तो इसको किससे गुणा किया जाए, एक से करते हैं। चलिए 1 एकम 1 का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 8। यदि अपन इसको 2 से करते तो 2 दूना 4 हो जाता और 2 अट्ठे 16 ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए इससे करते हैं। चलिए अपन इसको घटा लेते हैं। 10 में से 1 गया 9, और यहाँ कितना बचा 14। 14 में से 8 जाएगा 6, कितना आ जाएगा 69। चलिए यहाँ लिख लेते हैं अब सबसे पहले तो दी गई संख्या बराबर 1750। इसके बाद शेष कितना बचा अपने पास 69। शेष यहाँ 69 है, इसलिए जो अपने 41 का जो स्क्वायर है इससे बड़ा क्या हो रहा है 1750। 1750 बड़ा है इसका। 41 की अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गया कि 42। अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगी 42 का स्क्वायर। तो 42 का जो स्क्वायर रहेगा वो कितना रहेगा, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 की 6, इसके लिए 1, 4, 1764 कितना रहेगा 1764। अब क्या करेंगे अपन कि जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या बराबर 1764 माइनस 1750। तो अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है 14 प्राप्त हो रहा है। देखिए 14 प्राप्त हो गया अपने पास। तो 1750 में अपन कितना जोड़ देंगे 14, तो बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 1760। 1760 क्या हो जाएगा 1760। अब इसका वर्गमूल बताना है, अतः इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 42। ये इसका आंसर। चलिए इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास 252। ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले 252 का अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक से काटेंगे सबसे पहले इसको। एक एकम कितना होता है 1, इन दोनों एक में से एक यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए इसको दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ धन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो एक एकम कितना होता है अपने पास 1, तो में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 उतारेंगे अपन। अब ऐसी किससे दूनियाँ पढ़ेंगे कि 152 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ अपन 2 से कर सकते हैं क्या, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, चल 3 से कर सकते हैं।
3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। 4 से 4 चौके 16 की 6 यहाँ से खिलाई 1 4 दूनी 8 9। 5 से कर सकते हैं क्या? 6 इसकी 6 यहाँ से खिलाई 3 6 दूनी 12। 6 से कर सकते हैं, चलो 6 से देखते हैं। 36 का 6 यहाँ से खिलाई 3 6 दूनी 12 15। ज़्यादा हो रहे हैं, 5 से कर सकते हैं। 6 ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, 5 से करेंगे। 25 का 5 यहाँ से खिलाई 2 5 दूनी 10 और 2 12। चलिए 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, अपने पास से 80 क्या बच गया 27। इन दोनों 5 में से एक 5 यहाँ पर लिख देंगे अपन। चलिए इसके बाद देख लीजिए, दी गई संख्या बराबर है 252। 252 संख्या है, इसमें शेष क्या है अपना? शेष है अपना 27। इसलिए जो 27 का जो वर्ग है 15 का जो वर्ग है वो 252 से क्या हो रहा है? 252 इससे ज़्यादा, 15 के बाद से 252 क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। अतः इसके बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी अपने पास? 16। 16 के स्क्वायर निकालेंगे अपन। 16 के स्क्वायर क्या होगा? 256। कितना हो जाएगा? 256। अब लिखेंगे जोड़ी गई संख्या। जोड़ी गई संख्या बराबर 256 माइनस 252 बराबर कितना? 4। तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी अपनी? 4। चलिए 252 में 4 को जोड़ देते हैं, बराबर 256। 256 के बाद देख लीजिए अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो चुकी है। अभी क्या करना है? इस पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः 256 का वर्गमूल कितना होगा? 16। ये अपना क्या कहलाएगा? आंसर। तो इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को आपको हल करना है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। इसका अगला पार्ट क्वेश्चन 6 7 8 9 अगली वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।